गुड इवनिंग। मेरा नाम ड्यूक सौरभ, सेकंड ईयर से। हेलो। दीदी, जैसे कि आप बोले कि पहले आप C++ में कोडिंग करते थे, लेकिन जब कॉलेज के सेकंड ईयर में गए तो आप जावा लैंग्वेज चूज किए। तो जावा लैंग्वेज क्यों चूज किए, और दोनों को मतलब कि ये जो चेंज किए लैंग्वेज का वो कैसे मैनेज किए? क्योंकि हम अल्फा कोर्स लिए हैं, लेकिन उसके बाद जब कोर्स करते हैं तो जावा का कोर्स करते हैं, लेकिन C++ में सारा कोड सोच पाते हैं। तो वही समझ में। लॉजिक तो भाषा से अलग होता है, मतलब, बट ठीक है, मैं इसका बता देती हूँ। C++ मैंने 12th क्लास में सीखी थी अपने स्कूल के अंदर, ऑल्दो कोड नहीं किया था कभी, उसको पेपर पेन पे ही सीखा था पूरा। तो उसके बाद कॉलेज में आके भी फर्स्ट चीज़ जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है वो C++ होती है मेरे कॉलेज में। जावा हमने सेकेंड ईयर के अंदर सीखी थी, और मुझे जावा को पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत आसान है। वैसे बहुत सिमिलर है C++ के, पर ज़्यादा आसान लगी मुझे। दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड टू जावा। बाकी सिंटैक्स C++ जावा का 80% सेम ही रहता है। पॉइंटर्स अगर आप हटा दो, डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट थोड़ा सा, बेसिक जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। इसीलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वही सेम चीज़ करनी थी, बस इनपुट आउटपुट ही तो अलग होता है। इसलिए मतलब मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं लगी। बट आपको ऐसा लगता है कि लॉजिक में C++ में सोच पा रहा हूँ, जावा में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? तो लॉजिक तो बहुत सिमिलर सा है दोनों लैंग्वेजेस का। फिर भी दीदी उसमें मतलब कि जब तब दिमाग चला जाता है। देखो, प्रोग्रामर या कोडर अच्छा वो नहीं होता जो कोड लिख ले, जो रन करा दे, टेस्ट केसेस पास करा दे। वो होता है जो पेपर पेन पे उसको लॉजिक को लिख के दिखा दे। क्योंकि कोडिंग इज एट द एंड टाइपिंग विदाउट लॉजिक। मतलब टाइपिंग तो हर कोई कर लेगा, पेपर पेन पे बिना C++ बिना जावा यूज करे, जो लॉजिक को यूज करके कोई चीज सॉल्व कर दे, वो है प्रोग्रामर को। अब उसके बाद आप उस कोड को C++ में सॉल्व कर लो, जावा में कर लो, पाइथन में कर लो। तो लॉजिक अगर आप सोच पा रहे हो तो जावा में कन्वर्ट करना उसको मुश्किल नहीं होना चाहिए। बस आप प्रैक्टिस कर लो थोड़े से और सवालों की, वो इम्प्रूव हो जाएगा टाइम के साथ। वो मैक्सिमम चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो जाती है। कोडिंग भी वैसा ही है। गुड इवनिंग दीदी, आई एम कुंदन कुमार फ्रॉम सेकंड ईयर। ओके, गुड इवनिंग। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल रिसेशन चल रहा है, और मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ कि मतलब 11,000 अमेजन ने निकाल दिया, 12,000 गूगल ने निकाल दिया, ऐसे। तो कोडिंग करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। और मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और पहले तो मैं मतलब कोर को ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सोच रहा था कोडिंग से हमारा हो जाएगा, और इधर तो कोडिंग में भी रिसेशन चल रहा है। तो आप मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, प्रैक्टिकली कोर में आपके कितने के पैकेजेस लगते हैं? मतलब 16 लाख, 16 लाख। और एवरेज? एवरेज आई थिंक 12। और कंप्यूटर साइंस में आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल हटा दो, फिर 5 तो आप कोर ही कर लो ना फिर। आप कोडिंग क्यों कर रहे थे? पैसों के लिए। 99% लोग पैसों के लिए करते हैं, तो कोर कर लो फिर। बट सिर्फ ऑन कैंपस पे थोड़ी रिलाई करना है। ऑन कैंपस तो चलो आपको एक अच्छी स्टार्ट दे देगी आपकी ज़िंदगी में, बट उसके बाद आप करियर में 5 years डाउन द लाइन, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? ऐसा तो नहीं है कि रिसेशन आ गया तो बिल्कुल अब टेक जॉब्स खत्म हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं हो रहा। इनफैक्ट आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट दिस। अगर आप स्टैट्स कंपेयर करोगे अमेजोन के भी, तो कोविड से पहले उनके पास जितने एम्प्लॉयज़ थे आज उससे ज़्यादा ही हैं। गूगल के पास कोविड से पहले जितने एम्प्लॉयज़ थे आज उससे ज़्यादा ही हैं। जो रिसेशन हुआ है, ले ऑफ्स हुए हैं, वो फास्ट हायरिंग का एक नतीजा है। क्योंकि कोविड के टाइम पर उन्हें लगा, मतलब ये मेरा स्पेकुलेशन है और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हायरिंग ज़्यादा फास्ट इसलिए हुई कोविड के टाइम पे, क्योंकि उन्हें लगा कि